Shakespearean Study Module Lesson 5. Hello friends, Amna here, your English tutor, and I welcome to our lecture series Shakespearean Study. It's a fifth lecture on this series. Now in this lesson we will discuss the medieval drama. Development of drama में हमने ऑलरेडी ग्रीक एंड देन रोमन हिस्ट्री को डिस्कस किया कि बेसिकली ड्रामा जो था वो फर्स्ट टाइम कहाँ से इमर्ज हुआ था, ग्रीक से। देन उसके बाद उसकी डेवलपमेंट में रोम ने जो अपना पार्ट दिया। देन उसके बाद हम देखते हैं कि ड्रामा जो है वो किस तरह रेनेसां एज तक पहुंचा और इसकी जो गोल्डन एज है रेनेसां वो किस तरह जो है वो डेवलप हुई, और आज जो ड्रामा हमारे पास मौजूद है उसकी जो फॉर्म्स को किस तरह जो है वो न्यू फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, यानी कि ड्रामा को दोबारा से रीन्यू किया गया और उसको डेवलप फॉर्म में हमारे सामने इंट्रोड्यूस करवाया। हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ये पढ़ा है कि हमारी हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, लाइक इंग्लिश हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें सबसे पहले ओल्ड एज होती है जिसमें हम ओल्ड इंग्लिश को पढ़ते हैं। देन उसके बाद मिडीवल पीरियड होता है, फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियड। मिडीवल पीरियड मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है, यही वो टाइम था जहाँ से फर्स्ट टाइम चौसर ने जो है वो इंग्लिश पर लिखना स्टार्ट किया था, क्योंकि इससे पहले जो इंग्लिश लिखी जाती थी वो ओल्ड इंग्लिश थी, क्योंकि जिसमें चौसर की लैंग्वेज को भी थोड़ा बहुत ओल्ड लैंग्वेज से रिलेट किया जाता है, लेकिन इसके बाद जो है वो प्रॉपर इंग्लिश पर काम होना स्टार्ट हो गया था। अब मिडीवल पीरियड को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जैसे कि एंग्लो नॉर्मन, देन मिड में इसके एज ऑफ चौसर, देन एज ऑफ रिवाइवल। इसके बाद जो है रेनेसां का पीरियड आता है, जो कि हम स्पेशली इंग्लैंड में देखते हैं। जो रेनेसां है वो इटली यानी फ्लोरेंस से जो है वो ऑलरेडी एज ऑफ चौसर में स्टार्ट हो चुका था, लेकिन जो बाद में है ये इंग्लैंड में काफ़ी बाद में आया, और इंग्लिश ड्रामा जो है इसकी डेवलपमेंट भी इंग्लैंड से ही हुई थी। वो आगे फर्दर हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। आज हम देखते हैं कि जो हमारे पास इंग्लिश ड्रामा है, इससे पहले कुछ प्लेस हुआ करते थे जो कि एज अ टाइप ऑफ प्ले रिलीजियस प्ले कहलाते थे, और ये मिडीवल पीरियड में जो है वो परफॉर्म किए जाते थे। अब सबसे पहले देखते हैं कि इस टाइम पर जो प्ले, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो प्ले हैं वो गॉड ऑफ ऑनर के लिए इन ग्रीक में जो है वो परफॉर्म होते थे, लेकिन इसके बाद जब हमने देखा कि ड्रामा जो है फर्दर रोम में गया, उसके बाद भी जो है वो परफॉर्मेंस के लिए लिए जाते थे, लेकिन जैसे ही क्रिश्चियनिटी रोम के थ्रू इंग्लैंड में आई, हम जानते हैं कि जिस तरह एंग्लो नॉर्मन जो हैं, इसके बाद इनसे पहले किस तरह क्रिश्चियंस जो यहाँ पर हुआ करते थे एंग्लो सैक्सन के टाइम पर, तो वहाँ पर जो है वो इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी लाए थे। अब क्रिश्चियनिटी के आने के बाद जो है वो यहाँ पर क्रिश्चियन जो रिलीजन है वो आ गया। अब क्रिश्चियन रिलीजन के आने के बाद क्या हुआ था कि जैसे जैसे ये रिलीजन ग्रो होता चला गया, उसके बाद लोगों ने क्रिश्चियनिटी को समझा, लोग क्रिश्चियंस बने। ओवरऑल जो है वो क्रिश्चियन जो मज़हब है वो जो ब्रिटेन है इसके अंदर मतलब इन्फोर्स करना स्टार्ट हो गए। लोग जो हैं इस रिलीजन को मानने लगे, क्योंकि इनसे पहले जितने भी रिलीजन थे वो कोई अथेंटिक सोर्स नहीं रखते थे, तो ये एक वाइड मतलब इनको एक अथेंटिक सोर्स रखा था। तो वहाँ पर जो है नॉर्मली जितनी मेजॉरिटी थी वो क्रिश्चियन हो चुकी थी। अब जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी बढ़ती गई, इनके अंदर भी इख्तलाफात होते गए। लोग जो हैं क्रिश्चियन को मतलब क्रिश्चियनिटी को अपने अंदाज से ले रहे थे, जैसे कि पॉप हैं, प्रीस्ट हैं, वो अपने अपने मकसद के लिए जो है वो रिलीजन को इस्तेमाल कर रहे थे। ये सब कुछ जो हम एज ऑफ चौसर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह के वहाँ पर वार्स होती रहती थी, और जो डिफरेंट प्रीस्ट हैं वो किस तरह रिलीजन को अपने लिए इस्तेमाल करते थे। किंग ने अपने लिए इस्तेमाल किया और चर्च उन्होंने अपने लिए बनाया। तो यानी कि ये सब क्लैश अब आगे के क्रिश्चियन मज़हब को सिर्फ क्रिश्चियन जो प्रीस्ट हैं वही अपने तक महदूद रखते थे। उसके बाद जितना होता था, यानी कि वो मतलब बाइबल की जितना नॉलेज था वो उसको अपने लिए समझते थे, और लोगों के लिए जो है वो सिर्फ उतना कि जितना उनके लिए काफ़ी हो। यानी कि वो क्रिश्चियनिटी थ्रू आउट जो उनका कंट्री था उसके अंदर जो है वो नहीं
मतलब फैला रहे थे। तो ये तमाम क्लैशेस थे जिसके बाद मतलब डिफरेंट स्कॉलर्स ने देखा कि जो क्रिश्चियन हैं मतलब प्रीस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं कि लोगों को जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिलीजन के थ्रू, क्योंकि उस टाइम पर जितना भी सब रोल था वो क्रिश्चियन प्रीस्ट का था। वो जो कुछ करना चाहते थे कि किसी को भी मतलब कुछ भी कह के उनसे उनके गुनाह माफ़ करवा लिया करते थे। रिलीजन को अपने अपने अंदाज से मोल्ड करते थे, रिलीजन पर वो सिर्फ अपना हक समझते थे। तो ये सब कुछ जो है जोसेफ ने डिस्कस किया था। तो उस टाइम पर जो प्लेस भी होते थे ना, तो वो कहते थे कि जो प्लेस हैं वो सिर्फ रिलीजन के लिए ही होंगे और हम ही उसको परफॉर्म करेंगे और हमारे चर्च में ही वो परफॉर्म किए जाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए हैं, ये हमारे ऑनर के लिए हैं। क्योंकि जैसे ग्रीक में पहले गॉड के लिए हुआ करता था, तो ये प्ले को अपने लिए लेते थे। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया है। अब आगे फर्दर हम देखते हैं कि इस टाइप पर कौन सी ऐसी टाइप्स थी जो एक मतलब उस टाइम पर मौजूद थी और जिसको बाद में डेवलप फॉर्म में जो है वो इंग्लिश ड्रामा के अंदर कन्वर्ट किया गया। अब जो मिडीवल टाइम में जो इसका टाइम पीरियड है मिडीवल ड्रामा का, वो बेसिकली 5 सेंचुरी से लेकर 15 सेंचुरी तक चलता है। उसके बाद जो है 16 सेंचुरी से ऑनवर्ड जो है वो एज ऑफ रेनेसां स्टार्ट हो जाती है। अब इस टाइम पे जो प्लेस थे वो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि वो रिलीजियस पर्पस के लिए रखे जाते थे, एंटरटेनमेंट के लिए होते थे, किनके प्रीस्ट के लिए। इसके साथ साथ वो जो है वो इंट्रैक्शन जो हैं वो उसके लिए करते थे। अब कुछ टाइप्स हैं जो कि यहाँ पर थी। सबसे पहले लिटर्जिकल प्लेस हैं। लिटर्जिकल प्लेस जो हैं वो ऐसे प्लेस होते थे, रिलीजियस प्लेस जिसको कहते हैं, जिसमें जो परफॉर्मेंस होती थी ना वो चर्चिज़ के अंदर, यानी कि जो चर्च हैं वो उसके अंदर ही दी जाती थी। किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल या कोई हॉलीडेज़ जो होते हैं ना उस टाइम पर परफॉर्म की जाती थी। अब इसमें क्या होता था, जो बाइबल के अंदर सीन होते थे उन बाइबल के सीन को जो है वो प्रीस्ट परफॉर्म करते थे, मतलब एज अ मेंबर, और चर्च के अंदर जो है वो खुद ही उसको परफॉर्म किया करते। इसकी जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही थी। कोएम एक वर्क है, इसकी एग्जांपल है। इन शॉर्ट जो लिटर्जिकल प्लेस थे सिंपली ये जो मतलब जीसस क्राइस्ट हैं उन पर जो है लिखे जा मतलब उनकी जो लाइफ के इवेंट्स थे उनके ऊपर जो हैं वो ये प्लेस लिखे गए थे। इसके बाद देन इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मिस्ट्री एंड मिरेकल। अब मिस्ट्री प्लेस जो हैं ये वो प्लेस होते थे जो कि स्ट्रीट्स पर जो है वो परफॉर्म किए जाते थे और ये इन स्टोरीज़ पर होते थे जो कि बाइबल से ली जाती थी। किसके लिए? वो लोग मतलब जैसे कि हम क़ससुल अंबिया कहते हैं कि डिफरेंट मतलब हम जैसे कि कुरान पाक में डिफरेंट अनबिया के बारे में बताया गया है, तो इसी तरह जो इनका मतलब मिस्ट्री प्लेस होते थे, इसके अंदर जो दूसरे रेफरेंसेस के तौर पे वाक़यात होते थे ना उनको परफॉर्म किया जाता था। इनके वर्क्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देन उसके बाद मेरिकल प्लेस यानी कि मतलब एक राज की होते हैं कि अब उनका क्या होता था कि ये वो प्लेस थे कि जो सेंट पर मतलब लिखे जाते थे, यानी कि वो लोग जो मतलब इन दोनों के फॉलोअर होते थे और जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को आगे प्रमोट किया, उनके ऊपर जो हैं वो ये प्लेस जो हैं वो लिखे जाते थे। जैसे कि इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं मेरिकल प्लेस की, जिसमें सेंट कैथरीन एंड द प्ले ऑफ सेंट निकोलास, मतलब ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद यानी कि लिटर्जिकल प्लेस हमने देखा कि वो प्ले जिसके अंदर बाइबल से स्टोरी ली गई थी, जिसके अंदर जीसस क्राइस्ट और उनके सफ़र के बारे में बताया जाता है। देन उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मिरेकल्स, मिस्ट्री एंड मिरेकल्स। अब मिस्ट्री प्लेस में क्या होता था कि जो मतलब डिफरेंट स्टोरीज़ होती थी दूसरे लोगों की या फिर इंसान की जो ह्यूमन क्रिएशन है उसके बारे में बताया जाता था, उसको लेकर जो है वो परफॉर्मेंस होती थी। देन इसके बाद मिरेकल्स, वो जो सेंट यानी कि वो लोग जो कि इनके फॉलोअर थे जिनको हम सेंट कहते हैं और जो प्रमोट कर रहे थे क्रिश्चियनिटी को, उनकी लाइफ के बारे में। यानी कि आम इंसान जब किसी भी रिलीजन को आगे प्रमोट कर रहा होता है तो उसकी लाइफ में जो मतलब हार्डशिप्स आती हैं, जो कुछ वो फेस करता है, उसके बारे में जो है। देन इसके बाद एक और फॉर्म थी जो हम अभी देखते हैं इंटरल्यूड की। इंटरल्यूड जो एक ऐसी फॉर्म है, ये
एक ह्यूमरस फॉर्म थी जिसके अंदर ऐसे हुआ करता था कि ये शॉर्ट मतलब टाइप के होते थे प्लेस, और उसमें ऐसे करते थे कि ह्यूमरस वे में अगर कोई एक ट्रेजिक प्ले चल रहा है, ट्रेजिक सिचुएशन है, तो थोड़ा सा ऑडियंस को क्लैम करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में जो है वो इंटरल्यूड की फॉर्म में प्ले जो है वो परफॉर्म होता था, ताकि जो लोग हैं वो थोड़ा सा अम्यूज़ हो जाएं और उसके बाद फर्दर स्टोरी को जो चल रही है उसको कंटिन्यू किया जाए। देन उसके बाद मोरालिटी प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसके अंदर एलिगोरिकल स्टोरीज़ जो हैं वो मतलब यूज़ की जाती हैं, जिनके ज़रिए जो है वो मोरालिटी, जिनका मेन रीज़न ये होता है कि मोरालिटी टीच करना है। अब इसके बाद एक फॉर्म इंटरल्यूड की है। इंटरल्यूड फॉर्म एक ह्यूमरस टाइप ऑफ प्ले होता था दैट इज़ परफॉर्म इन द मिड ऑफ ए ट्रेजिक प्लेस, कि जो ट्रेजिक प्लेस परफॉर्म होते थे उस टाइम पर मतलब थोड़ा सा लोगों को ऑडियंस को क्लैम करने के लिए, थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म में एक ह्यूमरस एक्ट परफॉर्म किया जाता था। देन उसके बाद जो ओवरऑल प्ले चल रहा होता उसको कंटिन्यू किया जाता था। अब इसके बाद मोरालिटी प्ले वो ऐसे प्लेस होते थे जिनके ज़रिए लोगों को मोरालिटी सिखाई जाती थी, जैसे कि किसी भी शख्स का नाम ऑनेस्टी रख दिया जाता था, किसी भी शख्स का नाम ग्रीडी रख दिया जाता था। तो इस तरह की जो है ना इन करैक्टर्स के थ्रू बताया जाता था कि जैसे कि ये पर्सन है, देन इसकी जो इसका नेम है वैसी इसकी पर्सनैलिटी होगी। अगर वो ऑनेस्ट है तो उसका नाम ऑनेस्टी रखा गया था, जैसे कि वो वीटी है तो उसका नाम वीटी रखा जाता था। अगर तो वो कोई ओल्ड है, कोई यंग मैन है, तो इस तरह उसका नाम जो है इस तरह रखा जाता था। तो अगर वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी है तो उसको उसी नाम से, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ होती हैं वो नेम उनके थ्रू नेम असाइन करके और लोगों को मोरालिटी सिखाई जाती थी, ताकि कि हमारा मेन मकसद ये है। तो इसकी कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि द कैस्टल है, और इसी तरह द इंटरल्यूड ऑफ यूथ, और ये कुछ और प्लेस आप देख सकते हैं कि जो कि स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल अगर देखें तो मिडिवल ड्रामा जो है वो एक रिच और एक वेरिएड फॉर्म में जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता था, और इसको चर्चेस में ही परफॉर्म मतलब किया जाता था। और डिफरेंट जो हैं जो इसका पर्पस क्या होता था, लोगों को मोरालिटी सिखाना, उनको एजुकेट करना, और सिंपली ये कि लोगों को अम्यूज़मेंट देना। लेकिन यहाँ पर ये एक जो मेन फ्लॉज यहाँ पर था इन जो मतलब मिडिवल ड्रामा हैं, इनका ये कि वो चर्च में परफॉर्म करते थे, और जो मतलब आम लोग हैं वो उसको परफॉर्म नहीं कर सकते थे, और सिर्फ रिलीजन के लिए ही प्लेस को परफॉर्म किया जाता था, उसको अदर मतलब डिफरेंट और पर्पस के लिए नहीं। जैसे कि पहले होता था कि अब जैसे हम आगे नेक्स्ट देखेंगे कि आम लोगों की लाइफ पर भी जो ड्रामाज हैं वो बनते हमें नज़र आते हैं। लेकिन इससे पहले जितने भी प्लेस हैं वो नॉर्मली गॉड या फिर बाइबल से रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज़ हैं, और ह्यूमन से यानी कि गॉड से लेकर रिलीजन, बाइबल, क्रिश्चियनिटी, इन थीम्स को ही